सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और आज हम बात कर रहे हैं एलेन शोवाल्टर की. दिस इज द फोर्थ लेक्चर आई गेस ऑन फेमिनिज्म. आई हैव मेड 3 लेक्चर्स अर्लियर ऑन फेमिनिज्म. पहला फेमिनिज्म पे है, उसमें सब कुछ अच्छे से बताया है. उसके बाद मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट पे लेक्चर है. उससे अगला लेक्चर वर्जीनिया वुल्फ पे. तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उसे प्लीज़ देख लेना. आप मैं प्लेलिस्ट बनाई है, आप मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें फेमिनिज्म में जाइए, सारी वीडियोस मिल जाएगी. अबाउट सेक्शन में जाइए अगर मेरे बारे में जानना है कि पढ़ाई में मैंने क्या किया है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ, अगर ये जानना है, ठीक है. दूसरा, अगर पर्सनली मुझे जानना है और मेरी रंगीन दुनिया में आना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए दाना मल्टीटास्कर. ठीक है, तो ये तो हो गई काम की बात. अब काम की बात तो वैसे ये है, वो तो आराम की बात थी. चलो, एलेन शोवाल्टर जो है, शी इज स्टिल अलाइव. 1941 में पैदा हुई थी, प्रेजेंट तक. ठीक है, तो एलेन शोवाल्टर का याद रखना, शी इज एन अमेरिकन. ठीक है, तो अमेरिकन जो फेमिनिस्टिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो है, इसका बहुत बड़ा नाम है और योगदान भी है. ठीक है, एलेन शोवाल्टर का हमें भी मास्टर्स में एक एस्से लगा हुआ था सिलेबस में, है ना, तो हमने वहां भी पढ़ा था. और एलेन शोवाल्टर के 2-3 कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आज हम वो उन कंसेप्ट्स की बात भी करेंगे. ठीक है, और इसके जो वर्क्स हैं मेनली और जो आइडियाज हैं, उन सारी चीज़ों की मैं बात करूंगा. इन एलेन शोवाल्टर का सब कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ. चलो, तो एलेन शोवाल्टर का सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में कि 21 साल की उम्र में इसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी, आउट ऑफ ज्यूइश फेथ. ठीक है, तो इसको घर से निकाल दिया था, कुछ ऐसा भी इसका कंसेप्ट है. तो खैर, हमें उतना लेना देना नहीं है उस चीज़ से. तो अभी हम एलेन शोवाल्टर के सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम जो मेन आज जो कंसेप्ट की बात करने वाले हैं वो है गाइनोक्रिटिसिज्म, या फिर गाइनोक्रिटिक्स भी आप इसे कह सकते हैं, गाइनोक्रिटिसिज्म भी आप कह सकते हैं. ठीक है, तो गाइनोक्रिटिसिज्म आप सिंपली समझिए नाम से, गाइनी. ठीक है, तो गाइनी इज रिलेटेड टू विमेन. ठीक है, विमेन से रिलेटेड है गाइनी, उसी से बन गया गाइनोक्रिटिसिज्म. अब जो एलेन शोवाल्टर है, इसका सबसे पहले तो एक वर्क बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन. अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, इसका सब टाइटल है इंग्लिश विमेन राइटर्स फ्रॉम ब्रॉन्टे टू लेसिंग. ठीक है, इंग्लिश विमेन राइटर्स फ्रॉम ब्रॉन्टे टू लेसिंग. ठीक है, 1977 में ये बुक आई है, 1977. तो ये बुक आपको याद रखनी ही रखनी है. ठीक है, वैसे जो ये बुक है, इसका पीएचडी थीसिस था, उसका टाइटल था द DOUBLE क्रिटिकल स्टैंडर्ड. डबल क्रिटिकल स्टैंडर्ड उसका टाइटल था जब ये पीएचडी थीसिस थी. उसके बाद ये बुक बन गई अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन. ठीक है, अ डबल क्रिटिकल स्टैंडर्ड, ये आपने याद रखना. देखो, लोग इतने तकड़ी रिसर्च करते हैं कि उनकी पीएचडी थीसिस भी बुक बन जाते हैं और आज हम उनको पढ़ रहे हैं ना. तो इसीलिए जिंदगी में अगर कुछ कर रहे हो तो कुछ इतना बड़ा जरूर करो कि अगर आप रिसर्च भी कर रहे हो तो आपकी रिसर्च भी आने वाली पुश्ते पड़े, है ना. तो अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन. एक इसका जो दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो मैं आपको बताता हूं, जिसमें हम 1-2 कंसेप्ट्स की और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको गाइनोक्रिटिसिज्म समझा देता हूं पहले. ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं. अब ये 2 चीजों की बात करती है. ये कहती है कि जो फेमिनिस्टिक जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है या फिर थियरी है, उसमें जो विमेन की एक्टिविटी है, उनको 2 भागों में ये बांटती है. पहला है फेमिनिस्ट क्रिटिक. ये गाइनोक्रिटिसिज्म को समझाने के लिए आपको बता रहा हूं. फेमिनिस्ट क्रिटिक, CRITIQUE. ठीक है, तो पहला तो एक तो होता है क्रिटिक, CRITIC. क्रिटिक का मतलब है जो इंसान जो क्रिटिसाइज कर रहा है. ठीक है, दूसरा होता है क्रिटिक. क्रिटिक का मतलब होता है जो उसने किया है. मतलब कि मान लो मैंने कोई चीज लिखी है, मैंने एक पेज लिखा है और मैंने किसी को क्रिटिसाइज किया है, तो मैं क्रिटिक हूं. ठीक है, और जो वो पेज है, जो कंटेंट है, वो क्रिटिक है. ठीक है, तो उस चीज से आप इसमें डिफरेंस समझिएगा. तो फेमिनिस्ट क्रिटिक का मतलब ये समझाती है विमेन एज रीडर. ठीक है, विमेन एज रीडर. अब गाइनोक्रिटिसिज्म का क्या मतलब है, वुमेन एज राइटर.
कहीं भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है ऑप्शन में ऐसा हो कि गायनोक्रेटिक का क्या मतलब है, तो उसमें ऑप्शन होंगे वुमेन एज रीडर, वुमेन एज राइटर, वुमेन एज जो भी है, उसमें 3-4 ऑप्शंस होंगे। तो आपने ये याद रखना है कि वुमेन एज राइटर जो है गायनोक्रेटिज्म का वो मतलब है। लेकिन इसका और भी डीपर मीनिंग है, वो मैं भी साथ साथ समझा रहा हूं। देखो क्या हुआ था कि बहुत सारे पहले एक ट्रेडिशन था, फेमिनिज्म तो हमेशा यही कहता है कि जो कुछ भी है मेल सुप्रीमेसी है, वो हम पे अत्याचार करते हैं या फिर विमेन को एक्सप्लॉइट किया गया पुराने टाइम में, जो कुछ भी है वो सारी चीजें। तो उसी चीज को हटाने के लिए, उसी चीज का विरोध करने के लिए एलेन शोवल्टर ने, ये एक हिसाब से आप समझ सकते हो प्रोजेक्ट था। आप प्रोजेक्ट समझ लीजिए जिसमें क्या होगा कि एक विमेन का जो फ्रेमवर्क होगा, एक विमेन बोल सकते हो या फिर आप फेमिनिस्टिक एक फ्रेमवर्क है किस चीज के लिए, टू एनालाइज विमेन्स लिटरेचर। सिंपल सा इसका एक मकसद है कि गायनोक्रिटिसिज्म जो इसने स्टार्ट किया, एक इसको नाम समझ लो आप, एक इससे वुमेन को एक पहचान मिली, एक स्थान मिला कि वुमेन एज राइटर, जितने भी वुमेन ने आज तक लिखा है, उनके जो एक्सपीरियंसेस है, उनकी जो रियलिटी है एज अ राइटर, उन्होंने क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, उनको एक स्थान दिलाने के लिए, उनको एक पहचान दिलाने के लिए ये एक गायनोक्रिटिक जो एक वर्ड है, एक कंसेप्ट है, एक प्रोजेक्ट है, वो कॉइन किया किसने, एलेन शोवल्टर ने। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है। तो ये एक सिंपल एक वुमेन का एक फ्रेमवर्क है कि जिसमें पूरा आपका जो पर्सपेक्टिव होगा, आपका जो नजरिया होगा, वो पूरा वुमेन से रिलेटेड होगा। और इसका मकसद क्या है कि जो मेल सुप्रीमेसी है, मेल के बनाए गए जो वैल्यूज है, जो एब्सोल्यूट चीजें हैं, उनको खत्म करना है और अपनी एक पहचान बनानी है गायनोक्रिटिसिज्म की। ठीक है, जो कि फीमेल से रिलेटेड हो, जिसमें फीमेल्स की इज्जत की जाए, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। अब मैं पढ़ के बताता हूं कि ये क्या कहती है। ठीक है, समझिएगा। तो ये कहती है कि in contrast to angry or loving fixation on male literature, the program of gynocritics is to construct a female framework for the analysis of women's literature। ठीक है, एक फीमेल का एक फ्रेमवर्क है, सिर्फ ये क्या एनालाइज करने के लिए है, विमेन का जो लिटरेचर होगा, जो विमेन ने लिखा है, उसको एनालाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क है बस, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म है, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, टू डेवलप न्यू मॉडल्स बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ फीमेल एक्सपीरियंस, कि फीमेल एक्सपीरियंस पे नए से नए जो फ्रेमवर्क है या फिर मॉडल्स है, उनको डेवलप किया जा सकता है इसके थ्रू। ठीक है, रादर देन टू अडेप्ट मेल मॉडल्स एंड थियरीज, कि हमें मेल के जो मॉडल्स है, थियरीज है, उसको अडॉप्ट नहीं करना है, हमें अपना ही कुछ बनाना है। ठीक है, तो इसका मकसद ये था। अब आगे ये क्या कहती है कि गायनोक्रिटिक्स बिगिंस एट द पॉइंट व्हेन वी फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम द लीनियर एब्सोल्यूट्स ऑफ मेल लिटरेरी हिस्ट्री। जब हम मेल के जो एब्सोल्यूट चीजें, जो उनके तय किए गए वैल्यूज है, स्टैंडर्ड्स है, जब उनसे हम ऊपर उठते हैं, उनसे हम आगे बढ़ते हैं, तो वहां पे हमारा स्टार्ट होता है गायनोक्रिटिक्स। ठीक है, स्टॉप ट्राइंग टू फिट विमेन बिटवीन द लाइंस ऑफ द मेल ट्रेडिशन, कि हमें विमेन को मेल के ट्रेडिशन में फिट नहीं करना है, हमें नहीं कोशिश करनी है कि नहीं हमें मेल की तरह ही कुछ करना है तभी हमें पहचान मिलेगी, हमें कुछ अपना करना है। ठीक है, तो उसी के लिए ये गायनोक्रिटिक्स इसने कॉइन किया था। लास्ट लाइन में क्या कहते हैं कि एंड फोकस इंस्टेड ऑन द न्यूली विजिबल वर्ल्ड ऑफ फीमेल कल्चर, कि जो फीमेल कल्चर का एक जो नया वर्ल्ड है, फीमेल का जो कल्चर है आज की डेट में, उसको हमने ऑब्जर्व करना है और उसके बिहाफ पे हमें कुछ करना है, कुछ लिखना है। ठीक है, जो कुछ भी है सारी चीजें हमें सेटअप करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमें गायनोक्रिटिसिज्म अगर हमने शुरू कर दिया, इसका अपोजिट अगर मैं बात करूं तो एक होता है एंड्रोसेंट्रिक, एंड्रोसेंट्रिक एंड गाइनोसेंट्रिक। ठीक है, सिंपली एंड्रोसेंट्रिक का मतलब है मेल जो सेंटर हो, मेल के बारे में जो बात करे, क्योंकि एंड्रो जो वर्ड है वो मेल के सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड है और गाइनी जो है वो फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड है। ठीक है, तो गाइनो ये कहती है कि हमें एंड्रोसेंट्रिक से गाइनोसेंट्रिक की ओर आना है। ठीक है, यही मकसद था इसका गाइनोसेंट्रिक को कॉइन करने का। ठीक है, तो ये चीज आप इतनी सी समझ लीजिए। चलिए, तो गायनोक्रिटिसिज्म आप समझ गए। कुछ इसने और भी बोला है, मैं वो भी आपको पढ़ के बताता हूं, क्योंकि पढ़ के क्या है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी और बिल्ड होगी। ठीक है, समझा तो मैं रहा हूं साथ साथ। तो गायनोक्रिटिसिज्म और गायनोक्रिटिक्स इज द टर्म कॉइन्ड बाय 17th इन द 70s, क्योंकि 1979 में ये बुक आई है, वो उसका टाइटल मैं बताऊंगा।
तो इट इज जस्ट टू डिस्क्राइब अ न्यू लिटरेरी प्रोजेक्ट, मैंने बताया प्रोजेक्ट है, लिटरेरी प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट इंटेंडेड टू कंस्ट्रक्ट अ फीमेल फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ वुमेन्स लिटरेचर। इतनी सी बात है। बाय एक्सपेंडिंग द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ विमेन राइटर्स की, विमेन राइटर्स की हिस्टोरिकल स्टडी करनी है, ठीक है, एज अ डिस्टिंक्ट लिटरेरी ट्रेडिशन। Gynocritics sought to develop new models based on the study of female experience to replace male model। ये तो वही बात जो मैंने अभी की, left unexplored in earlier literary, कि जो चीजें एक्सप्लोर नहीं की गई है, जिनको छोड़ दिया गया पुराने टाइम में, उनको दोबारा से एक्सप्लोर करना है विमेन के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका गाइनोक्रिटिक्स, जो कि एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत फेमस कंसेप्ट है और बहुत जरूरी कंसेप्ट भी है ना। तो आप ये याद रख लो। इसके बाद में आपको, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन से वर्क में आया था, और उसमें जो एक दो कंसेप्ट्स और है इसके इंपॉर्टेंट, वो भी समझाता हूं साथ में। फिर आपको बताऊंगा मैं इसके मेजर वर्क्स, ठीक है, और कुछ कोटेशंस भी आपको लास्ट में मैं इसको पढ़ के आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो वर्क है इसका, उस वर्क का नाम है टुवर्ड अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स। लो जी, लाइट भी चली गई। टुवर्ड अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, ये आपने याद रखना। 1979 में जो ये बुक आई है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। लाइट को जोड़ देता हूं। जीवन में रोशनी का होना बहुत जरूरी है ना, अंधकार में नहीं होना चाहिए जीवन। टुवर्ड अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स, तो इसी में गाइनोक्रिटिसिज्म भी इसी में आया है, ठीक है, आपने ये याद रखना है। टुवर्ड अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स में गाइनोक्रिटिसिज्म आया। कहीं भी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसने कॉइन तो की है, सभी को पता है, लेकिन कौन से वर्क में की है। सो दिस इज द वर्क टुवर्ड अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स 1979 इन विच शी कॉइन्ड गाइनोक्रिटिक्स, ठीक है। अब इसी में ये दो तीन चीजों की, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेगी। सबसे पहली चीज है फेमिनिन, दूसरी चीज है फेमिनिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। तीसरी चीज है फीमेल, फीमेल, ठीक है, फेमिनिन, फेमिनिस्ट, फीमेल। हालांकि टोरिल मोए भी इसकी बात करेगी, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से बात करेगी, वो जब मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। अब सबसे पहले ये क्या कह रही है कि फेमिनिन फेज जो चला, वो चला 1840 से 1880 तक, ठीक है। अब जो फेमिनिस्ट फेज है वो कब चला, 1880 से 1920 तक। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो मेरा फेमिनिज्म पे है, उसमें मैंने बताया है आपको वेव्स बताई है, ठीक है। तो उसको भी आप एक बार ध्यान से देख लेना, दोबारा से रिवाइज कर लेना। उसमें मैंने कुछ ऐसी आपको डेट्स बताई है कि कौन सी वेव कब से कब तक चली है। अब जो फीमेल फेज है, ये कहती है वो चली जी 1920 से प्रेजेंट तक, ठीक है, पी लिख दिया मैंने प्रेजेंट के लिए। अब इसमें ये क्या कहती है कि जो फेमिनिन फेज थी, स्टार्टिंग की जो फेज थी फेमिनिन फेज, उसमें क्या हुआ, हाँ, उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले फीमेल्स ने क्या कोशिश की, विमेन ने क्या कोशिश की कि हमें इक्वल आना है, किसके, मेल्स के। मेल्स का जो इंटेलेक्चुअल जो एक स्टैंडर्ड है, मेल्स का जो इंटेलेक्ट है, स्टैंडर्ड्स है, वैल्यूज है, उसके बराबरी में आना है। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि मेल यहां थे, फीमेल्स यहां थी इस टाइम पे। तो फीमेल्स ने क्या सोचा कि सबसे पहले हमें मेल्स के इक्वल आना है, ठीक है, मेल्स के स्टैंडर्ड्स को मैच करना है, मेल्स की वैल्यूज को मैच करना है, मेल्स के इंटेलेक्ट को मैच करना है, ठीक है। फेमिनिन फेज में उनका जो फोकस था वो ये था, ठीक है, क्योंकि फेमिनिन आप ऐसे ही समझ लो याद रखने के लिए, फेमिनिन कमजोर। वैसे तो एक कल्चरली कंस्ट्रक्शन है भाई, फीमेल्स कमजोर नहीं होती, मैं नहीं कह रहा आप लोग कमजोर हो, मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए कह रहा हूं कि आप समझो फेमिनिन एक कमजोर सी चीज, जहां पे फीमेल्स ने सिर्फ स्टार्ट किया था कि हमें कुछ करना है अपने राइट्स के लिए और मेल्स की बराबरी के लिए हमें कुछ करना है। तो स्टार्ट किया था फेमिनिन फेज में ये कि सबसे पहले हमें इक्वल आना है। अब आती है फेमिनिस्ट फेज। फेमिनिस्ट फेज में थोड़ी सी फीमेल्स जो है स्ट्रांग हो गई, उन्होंने क्या किया, अब इक्वल तो उनके आ गई है, अब उन्होंने क्या शुरू किया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया उन्होंने। किसके खिलाफ, इन्हीं सारी चीजों के खिलाफ जो मैंने यहां बताई, उनके इंटेलेक्ट, उनके स्टैंडर्ड्स, उनकी वैल्यूज, उनकी एब्सोल्यूट चीजें जो उन्होंने फिक्स की है सोसाइटी में, उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमें एक अपनी पहचान मिलनी चाहिए, अपने राइट्स के लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, ठीक है। तो फेमिनिस्ट फेज में विमेन ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब आता है फीमेल फेज, और ये जो तीन चीजें हैं मैं सिर्फ इलेन शोल्टर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, टोरिल मोए के पर्सपेक्टिव से ये चीजें कुछ और है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना याद रखें। अब फीमेल में क्या होता है, ये है सेल्फ डिस्कवरी।
सेल्फ डिस्कवरी। अब ये सेल्फ डिस्कवरी क्या है? अब एलेन शोल्टर क्या कहती है कि भाई फर्स्ट फेज में क्या हुआ था? इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब तो आप जानते ही है, इमिटेशन का मतलब होता है नकल, ठीक है। फर्स्ट फेज में भाई हमने की इमिटेशन, मान गए। सेकेंड फेज में हमने किया प्रोटेस्ट, मान गए। अब थर्ड फेज में हमें इन दोनों चीजों से ऊपर उठना है। ना तो हमें इमिटेशन करनी है, ना हमें प्रोटेस्ट करना है, हमें करनी है सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है। ना तो अब हम किसी के गुलाम हैं कि हम उनकी बराबरी करें, ना ही हमें अब इन पचड़ों में पड़ना है, लड़ाई झगड़े में, ठीक है, वॉयलेंस से दूर। अब हमें करनी है सेल्फ डिस्कवरी, मतलब कि फीमेल जो है हमें अब अपना एक एग्जिस्टेंस जो है उसको सेटअप करना है, ठीक है। हमें कुछ अलग करना है, हमें ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं चलना है, हमें मेल के जो एब्सोल्यूट चीजें उन्होंने उनके स्टैंडर्ड से उनके हिसाब से नहीं चलना है, हमें चलना है कल्चर के हिसाब से। जो आज का कल्चर है, आज के कल्चर में जो विमेन का रोल है, विमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, या फिर विमेन की रियलिटी है जो आज के कल्चर में, उसके हिसाब से हमें चलना है और एक अपना एक अलग आइडेंटिटी हमने सेटअप करनी है फीमेल वाली, ठीक है। हमें फीमेल बनना है अब असल सही तरीके से, ठीक है। अब इसी चीज से टोरी लमोय को दिक्कत हो गई। टोरी लमोय ने रिडिक्यूल किया एलेन शोवाल्टर को। उसने कहा कि आज की डेट में हर एक चीज सोशली एंड कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। जैसा आपको सोसाइटी बनाती है आप वैसा बनते हो। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप एक अपनी फिक्स आइडेंटिटी बनाओगे? कैसे आप एक फिक्स चीज पे, एब्सोल्यूट चीज पे आ सकते हो? कैसे आप सेल्फ डिस्कवरी करोगे जब यहां पर सब कुछ सोशल कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। डिकंस्ट्रक्शन की तरह अलग अलग चीजें, अब 100 इंटरप्रिटेशन है एक चीज की, तो आप कैसे कर लोगे, ठीक है। तो टोरी लमोय ने एलेन शोवाल्टर को इस चीज के लिए रिडिक्यूल भी किया, ठीक है। तो इतना सा आप याद रख लो। अब ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि फेमिनिन, फेमिनिस्ट और फीमेल, ये तीन चीजें क्या है एलेन शोवाल्टर के हिसाब से, ठीक है। चलो आगे चले। अब आगे अब मैं आपको बताऊंगा इसके वर्क्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नेट में कहीं भी पूछे जा सकते हैं, है ना। चलो अब मैं आपको वर्क्स बताता हूं। वैसे तो मुझे याद है वर्क्स, पर कुछ गलती ना हो जाए इसीलिए मैं देख के बताता हूं आपको, ठीक है। फिर आपको कुछ कोटेशंस बताऊंगा लास्ट में, है ना। ये मेरे नोट्स है एमए टाइम के, बड़ा कुछ मेहनत की थी उस वक्त। चलो, तो मैंने आपको टुवर्ड अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स बता दिया 1979, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन बता दिया 1977, और इसका वर्क लिख लो, द फीमेल मेलेडी। द फीमेल मेलेडी, मेलेडी होती है कोई टाइप की बीमारी या परेशानी, ठीक है। अब इसका मैं सबटाइटल नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत लंबे है, मैं सबटाइटल ऐसे ही आपको बता देता हूं, याद रख लो। अभी अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लो साथ साथ, ठीक है। इसका सबटाइटल है विमेन, मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर। विमेन, मैडनेस एंड इंग्लिश कल्चर, 1830 टू 1980। ये टाइटल का ही हिस्सा है, 1830 टू 1980। पब्लिकेशन डेट है इसकी 1985, और टाइटल का, सब टाइटल का हिस्सा है 1830 टू 1980। मतलब कि उस 1830 और 1980 के बीच में ये जो मैडनेस है, विमेन है, इंग्लिश कल्चर है, इसके बारे में ये बात कर रही है। फीमेल मेलेडी में ये बीमारी की बात करेगी, हिस्टीरिया की बात करेगी, डिप्रेशन की बात करेगी, कि कैसे सोसाइटी का जो प्रेशर बनता है विमेन पे, और जो ये बीमारियां हैं, डिप्रेशन है या फिर हिस्टीरिया है, इसको कैसे फेमिनिन रूप दिया जाता है, ठीक है। उन चीजों के बारे में बात करेगी। नेक्स्ट वर्क है सेक्सुअल एनार्की। अब एनार्की तो आपको पता ही है, जहां पर सब कुछ उथल पुथल हो, कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम ना हो, ठीक है। एनार्की, सेक्सुअल एनार्की। तो इसमें सिंपली बात होगी सेक्सेस की, कि कैसे एक सेक्स चाहता है, एक जेंडर चाहता है कि हमें सुप्रीमेसी मिले, दूसरा जेंडर चाहता है कि हमें सुप्रीमेसी मिले, ठीक है। तो वो जो सेक्स की जो आपस में लड़ाई है, जेंडर्स की आपस में जो जेंडर रोल्स की लड़ाई है, वो एनार्की जो है, ठीक है, उस चीज के बारे में ये बात करेगी। अब इसका सबटाइटल आप लिख लो, जेंडर एंड कल्चर एट द फिंदेसिकल। अब फिंदेसिकल में लिख लेता हूं, फिंदे, SIE होगा ना, SIECLE। फिंदेसिकल एक शायद फ्रेंच टर्म है, ये है एंड ऑफ द सेंचुरी के लिए यूज होती है, ठीक है। जो 1990s का टाइम था, एंड ऑफ द सेंचुरी, उसको फिंदेसिकल कहा गया। तो इसका सब टाइटल है, सेक्सुअल एनार्की का सब टाइटल है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जेंडर एंड कल्चर एट द फिंदेसिकल। और ये बुक कब आई है? 1990 में, ठीक है, 1990 में, ये याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट वर्क इसका है हिस्टरीज। अब स्पेलिंग पे ध्यान दो, HYS है ये, HI नहीं है, ठीक है। हिस्टरीज मतलब कि हिस्टीरिया, वो बीमारी, उसकी ये बात करेगी इसमें। और इसका सबटाइटल से आपको पता चल जाएगा, सबटाइटल है इसका हिस्टीरिकल एपिडेमिक्स एंड मॉडर्न मीडिया। हिस्टीरिकल एपिडेमिक्स, हिस्टीरिया एक बीमारी होती है, हिस्टीरिकल एपिडेमिक, एपिडेमिक भी एक बीमारी है जो कि
पेंडेमिक बड़ा होता है जैसे कि कोरोना है, एपिडेमिक थोड़ा छोटा होता है। एंड मॉडर्न मीडिया 1997 में ये बुक आई है, 1997 याद रखना है, ठीक है। लास्ट बुक जो आपको मैं बता रहा हूं वो है इन्वेंटिंग हरसेल्फ, खुद को इन्वेंट करना है ना, इन्वेंटिंग हरसेल्फ। ये है आपका सबटाइटल है क्लेमिंग अ फेमिनिस्ट इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, क्लेमिंग अ फेमिनिस्ट इंटेलेक्चुअल हेरिटेज 2001, ठीक है, 2001 में लेटेस्ट बुक है, ठीक है। तो इतने सी बुक्स आप याद रख लो, 2-3 बुक्स जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई वो तो याद रखनी ही है, क्योंकि एक इसका एस्से है फीमेल, वो हमें जो मास्टर्स में लगा था उसका नाम है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन दी विल्डरनेस, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन दी विल्डरनेस, विल्डरनेस लिख रहा हूं मैं सिर्फ, 1981 में ये आया है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन दी विल्डरनेस, ठीक है। तो ये इसमें क्या कह रही है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है आजकल वो बिल्कुल मतलब उसका कोई एक डायरेक्शन नहीं है, वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, उसकी 100 तरह की इंटरप्रिटेशन है, कोई इसका एक पर्टिकुलर स्थान नहीं है। उसके लिए एक इसने कोटेशन भी बोली है, अब मैं आपको कोटेशंस बताता हूं थोड़ी, है ना। अब देखो ये क्या कह रही है एलेन शोवाल्टर इस पर्टिकुलर एस्से में, Until very recently, feminist criticism has not had a theoretical basis, कि भाई फेमिनिस्टिक जो क्रिटिसिज्म है उसका अभी तक कोई थियोरेटिकल बेस नहीं है, ठीक है, दुख जता रही है अपना। It has been an empirical orphan in the theoretical storm, क्या खतरनाक लाइन बोली है, इट हैज बीन एन इंपेरिकल, इंपेरिसिज्म जो मैंने आपको बताया पोस्ट कॉलोनियल वाली सीरीज में मैंने सब कुछ आपको समझाया है, इंपेरिकल क्या होता है जब आप किसी पे कब्जा करते हो, ठीक है। इंपेरिकल ऑर्फन मतलब कि अनाथ, एक इंपेरिकल ऑर्फन है, अनाथ है, कहां, थियोरेटिकल स्टॉर्म में, थियरी का जो एक तूफान चला है उसमें एक अनाथ बच्चा है, क्या, फेमिनिस्टिक क्रिटिसिज्म, इसका कोई एक पर्टिकुलर बेसिस नहीं है, थोड़ा दुख जता रही है, ठीक है। अब इसने कुछ बातें ऐसी बोली है, इसने, मैं आपको पढ़ के बताता हूं ना। शोवाल्टर सजेस्ट फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म शुड नॉट बी रिलेटिंग टू मेल क्रिटिकल थियरी, इसने कहा है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है वो मेल क्रिटिकल थियरी से रिलेटेड होना उसका जरूरी नहीं है, ठीक है, बिकॉज इन द केस फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म विल रिमेन डिपेंडेंट ऑन इट, क्योंकि इस केस में क्या होगा कि जो फेमिनिस्टिक क्रिटिसिज्म है वो डिपेंडेंट हो जाएगा किस पे, मेल क्रिटिकल थियरी पे। हमें डिपेंड नहीं होना है, हमें एक अपनी पहचान बनानी है, ठीक है, इसका मेन मकसद ये है। टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस दैट स्प्रिंग फ्रॉम वुमेन्स एक्सपीरियंस, शोवाल्टर एडमायर्स फेमिनिस्ट क्रिटिक्स टू मूव अवे फ्रॉम एंड्रोसेंट्रिक क्रिटिकल ट्रेडिशन, ये कहती है कि आपको एंड्रोसेंट्रिक जो मैंने आपको बताया था मेल की जो चीजें हैं उनसे आपको हटना है और उनसे ऊपर बढ़ना है और उससे दूर भागना है और अपना कुछ एक डेवलप करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्स में इसको डिफरेंसेस क्रिएट करने हैं, इसका बस ये है कि सिर्फ फीमेल की जो रियलिटी है वो सामने आए और उनको एक पहचान मिले, ठीक है, इसका इतना सा है। वैसे तो कोटेशंस फिर बहुत सारी है, इसमें मैं पढ़ के ही बता सकता हूँ आपको, लिख के तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने अब ये क्या कह रही है इस एस्से में, कहती है ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन विल्डरनेस, Many feminists believe that psychoanalysis could become a powerful tool for literary criticism. कई feminists believe करते हैं कि psychoanalysis जो है एक powerful tool बन सकता है literary criticism के लिए. And recently there has been a renewed interest in Freudian theory. कि recently क्या है कि जो Sigmund Freud है उसकी theory में काफी interest दिखा रहे हैं लोग. But feminist criticism based in Freudian or post-Freudian psychoanalysis must continually struggle with the problem of feminine disadvantage and lack. कि जो ये सारी चीजें हैं जो Freudian है या फिर post-Freudian साइकोएनालिसिस है, तो उसमें क्या होगा कि अगर फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म उस पे बेस आप कर देते हो तो उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा कौन सी प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम ऑफ फेमिनिन डिसएडवांटेज एंड लैक, जो कि फीमेल्स की जो डिसएडवांटेज है, जो कि उनको कई चीजों से वंचित किया जाता है, उन चीजों से सफर करना पड़ेगा फेमिनिज्म को, ठीक है। चलो, तो इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको सिंपल सा ये याद रखना है, एलेन शोवाल्टर है, गायनोक्रिटिसिज्म उसकी टर्म है, फेमिनिन, फेमिनिस्ट, फीमेल, इन तीन चीज़ों की वो बात करती है। टुवर्ड फेमिनिस्ट पोएटिक्स उसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें इन दोनों चीज़ों की बात की है इसने। विल्डरनेस वाला ऐसे भी आपने याद रखना है क्योंकि हमें मास्टर्स में था तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। दूसरा, आपको लिटरेचर ऑफ देयर ओन 1977 याद रखना है, अमेरिकन है एलेन शोवाल्टर, ठीक है, अभी भी जिंदी है, आप इसके बारे में
में पढ़ सकते हो, इसके इंटरव्यूज आप यूट्यूब पर देख सकते हो, जितना कुछ कर सकते हो। इसके जितने मैंने वर्क्स बताए उनके टाइटल्स याद रखने, उनकी डेट याद रखनी है, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए लाइफ को।